बहू का ससुराल। दिशा एक शाम ऑफिस से ही एक रात मायके में रुकने आ गई। रीना दीदी भी 2 दिन के लिए आई हुई थी। सोचा सबसे जी भर के बातें करूंगी, पर दिशा के पहुंचने के घंटे बाद ही अजय का फ़ोन आ गया। दिशा बाथरूम में थी, इसलिए मम्मी ने उनसे बात की। अजय ने फ़ोन करके बताया कि मेरी सास को बुखार आ गया है। कुछ देर बाद मुझे जानकारी देते हुए माँ साफ तौर पर नाराज़ आ रही थी। दिशा फौरन तमतमाती हुई बोली, अभी मुझे यहाँ पहुँचे घंटा भी नहीं हुआ है कि बुलावा आ गया। सासू माँ को मेरा एक दिन की आज़ादी बर्दाश्त नहीं हुई और बुखार चढ़ा बैठी। क्या पता बुखार आया भी है या नहीं। रीना दीदी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए अपने मन की बात कही। मैंने जब आज सुबह सासू माँ से यहाँ एक रात रुकने की इजाज़त मांगी थी, तभी उनका मुंह फूल गया था। दीदी, तुम्हारी मौज है, चाहे सास ससुर के झंझटों से दूर अलग रह रही हो। मेरा मूड पल पल खराब होता रहता है। अगर तुम्हें इन झंझटों से बचना है तो तू अपनी सास को अपनी जेठानी के पास भेजने की जिद पर अड़ जा। रीना दीदी ने वही सलाह दोहराई जिसे वह मेरी शादी के महीने भर से देती आ रही है। मेरी तेज तर्रार जेठानी के पास ना सासू माँ जाने को राजी है और ना बेटा भेजने को। तुम्हें तो पता ही है, पिछले महीने सास को जेठानी के पास भेजने को मेरी जिद से खपा होकर अजय ने मुझे तलाक की धमकी दे दी थी। अपनी माँ के सामने उनकी नज़रों में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। दीदी, तू अजय से तलाक देने की धमकियों से डर मत, क्योंकि हम सबको साफ दिखाई देता है कि अजय तुझ पर जान छिड़कता है। रीना ठीक कह रही है, तुझे अजय को किसी भी तरह से मनाना होगा। तेरी सास को दोनों बहुओं के पास बार बार बराबर बराबर रहना चाहिए। माँ ने दीदी की बात का समर्थन किया। मैंने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, माँ, फिलहाल मुझे वापस जाना पड़ेगा। पागलों जैसी बात ना कर। माँ भड़क उठी। तू जब इतने दिनों बाद सिर्फ एक दिन के लिए बाहर निकली है तो यहाँ पूरा आराम करके जा। माँ, मेरी ज़िंदगी में आराम कहाँ लिखा है। मुझे वापस जाना ही पड़ेगा, कहकर अपना बैग उठाकर दिशा ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ी। दिशा, तू इतना डर क्यों रही है? देख, अजय ने तेरा फ़ौरन वापस आने की बात एक बार माँ से नहीं की है। दीदी ने मुझे रोकने को समझाने की कोशिश शुरू की। दीदी, अगर मैं नहीं गई तो इनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तुम तो जानती हो कि यह कितने गुस्से वाले इंसान हैं। उन सब का समझाना बेकार गया और करीब घंटे भर बाद मुझे दीदी व जीजा जी कार से वापस छोड़ गए। अपनी नाराज़गी दर्शाने के लिए दोनों अंदर नहीं आए। दिशा को अचानक घर आया देख अजय चौंकते हुए बोला, अरे, तुम वापस क्यों आ गई हो? मैंने तुम्हें बुलाने के लिए थोड़े ही फ़ोन किया था। मेरे लौट आने से उनकी आंखों में पैदा हुई खुशी की चमक को नज़रअंदाज करते हुए मैंने शिकायत की। उसी एक दिन भी आपने चैन से अपने मम्मी पापा के घर नहीं रहने दिया। क्या रात के लिए अपनी बीमार माँ की देखभाल नहीं कर सकते थे? सच कह रहा हूँ, मैंने तुम्हारी मम्मी से तुम्हें वापस भेजने को नहीं कहा था। वापस बुलाना नहीं था तो फ़ोन क्यों किया? फ़ोन तुम्हें सूचना देने के लिए किया था। स्वीटहार्ट, क्या सूचना कल सुबह नहीं दी जा सकती थी? दिशा के सवाल का उनसे कोई जवाब देते नहीं बना। उनसे आगे बोलने का इंतज़ार किए बिना मैं सासू माँ के कमरे की तरफ चल दी। सासू माँ के कमरे में घुसते ही मैंने तीखी आवाज़ में उनसे कहा, एक ही सांस में कई सवाल पूछ डाले। मम्मी जी, मौसमी बुखार से इतना डरने की क्या ज़रूरत है? क्या एक रात के लिए आप अपने बेटे से सेवा नहीं करा सकती थी? मुझे बुलाने को
क्यों फ़ोन कराया आपने? मैंने एक बार भी अजय से नहीं कहा कि तुझे फ़ोन करके बुला ले। इस मामले में मेरे ऊपर चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहू, सासू माँ फ़ौरन मुझसे भिड़ने को तैयार हो गई। इनके लिए तो मैं खाना साथ लाई हूँ। आपने क्या खाया है? दिशा, सुबह जो दाल बनाकर मेरा मन कोई दाल चावल खाने का नहीं कर रहा है। उन्होंने नाराज़ लहजे में जवाब दिया। तो बाज़ार से टिक्की या छोले भटूरे मंगवा दूँ? बेकार की बातें करके तू मेरा दिमाग ख़राब मत कर। बहू, सच में मेरा दिमाग ख़राब है। जो आपकी बीमारी की खबर मिलते ही यहाँ भागी चली आए। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। राम राम दोस्तों।